Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो भाई सॉरी क्योंकि 2 दिन जो है वो मैं लेट हो गई। 2 दिन कोई मेरी रीडिंग नहीं आई क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी थी। पर्सनल सेशंस बहुत ज़्यादा बुक थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। और उसके अलावा आज जो है वो मेरे बेटे की बर्थडे भी है, तो आपने सबने विश भी करना है मेरे बेटे की बर्थडे को। और इस वजह से थोड़ी सी तैयारियों में थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई। तो अभी भी मैं बिज़ी ही हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्विक सी एक रीडिंग आपके लिए अपलोड कर लूँ। और आज हम आपके पार्टनर से बात करने लगे हैं। योर पर्सन टॉकिंग टू मी। लेट्स सी, देखते हैं आज आपके जो पर्सन हैं वो क्या बात करते हैं। अच्छा, मैं ये रीडिंग पता है क्यों कर रही हूँ? एक तो ये है कि अभी फुल मून आने वाला है, अभी आया नहीं है, कुछ ही दिनों में फुल मून आ जाएगा एनर्जीज। तो मैं फुल मून से पहले की एनर्जीज में आपके पार्टनर, जो भी आपके पार्टनर आपके माइंड में, उनको ही रखिएगा माइंड में, ठीक है? तो उनसे हम बात करने लगे हैं, तो उनसे बात करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वो हम फुल मून के बाद लेकर आएंगे, यानी पहले और बाद की एनर्जीज को चेक करेंगे कि क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है? क्योंकि ये टैरोट है, तो टैरोट इज ऑल अबाउट एनर्जीज। एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करें ताकि हम उनकी एनर्जीज को पिक कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंटली जो एनर्जीज हैं वो पहले निकालूंगी, ताकि फिर ये है कि हम देख सकें कि आगे की उनकी क्या एनर्जीज होंगी। उसी हिसाब से फिर हम उनसे सवाल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले 3 कार्ड मेरे पास आ चुके हैं। 3 कार्ड्स में ही हम पर्सन से बात करते हैं। अगर आप पर्सनल सेशंस भी रखाते हैं तो उसमें भी हम 3 कार्ड्स ही निकालेंगे। कोई भी टैरो रीडर होगा 3 कार्ड्स में ही वो आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकालेगा, चेक करेगा, या उनसे उनकी एनर्जीज को पिक करके उनसे बात करने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले जो कार्ड आया है वो स्टार का कार्ड आया है आपके पर्स। क्वीन ऑफ वेंड्स, अमेजिंग। कार्ड नंबर 3 इज किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, ये जो आपके पार्टनर है ना, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। अब सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, इस पर्सन की जो एनर्जीज है ना, आपके पार्टनर ये पसंद आपको बहुत करते हैं। दे लाइक यू अ लॉट। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, जिनको भी माइंड में आप देखकर ये रीडिंग, मतलब रखकर ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखते हैं, बहुत पसंदीदा इंसान देखते हैं। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत खूबसूरत हो, स्पेशली जब आप रेड या वाइट कलर की कोई ड्रेस पहनते हो, या आपने रिसेंटली अगर ऐसी कोई ड्रेस पहनी है इनके सामने, तो या फिर कोई पिक्चर है आपकी, अगर आपने पोस्ट वगैरह की है, तो ये पर्सन तो फिदा हो चुके हैं उस पिक्चर पे। और इस पर्सन को आपकी वो ड्रेस में जो पिक्चर है बहुत पसंद आई, वो खुद वो एनर्जीज बता रहे हैं। तो बेसिकली ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, पसंद बहुत करते हैं, लेकिन दिक्कत पता है क्या है? बता नहीं रहे। किंग ऑफ सोर्स दिखा ऐसे रहे हैं कि जैसे मैं बहुत ही कोई सड़ू अकड़ू टाइप का बंदा हूँ, मेरे अंदर तो इमोशंस ही नहीं है। और सच बात भी यही है, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जीज दिख रही हैं कि जहाँ पर ये बहुत ही किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है और इमोशनल फिलहाल तो नहीं है, ठीक है? अभी आगे हम चेक करेंगे, लेकिन इनकी एनर्जीज में ये चीज़ दिखी है मुझे। यानी ये अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ठीक से आपको बताते नहीं है या रखते ही नहीं है सामने। लेकिन ये पर्सन, सच कहूँ तो ये फिदा है पर्सन आप पे भाई, ये आपको बहुत लाइक करते हैं। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो बंदा बहुत पसंद करता है, दिखाता नहीं है वो अलग बात है, दिखाता बहुत ही सड़ू अकड़ू वाली एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली में ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं और फिजिकली अट्रैक्टेड ज़्यादा दिखते हैं। आपका जो पहनावा है ना, द वे ऑफ ड्रेसिंग, वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है। लास्ट में मैं इनके इनिशियल्स भी चेक कर लूँगी ताकि हमें और क्लैरिटी मिले। देखो, स्टार की एनर्जी है। एक चीज़ तो ये है कि या तो ये पर्सन देखते हैं कि आप इनकी पहुंच से दूर हो, ठीक है, आप एक स्टार की तरह हो, आप बहुत खूबसूरत हो, या आपको पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगाई जा सकती है, ठीक है? तो ये इनकी करंट एनर्जीज हैं। अब चले हम इनसे सवाल करते हैं, बड़े मज़े मज़े के सवाल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनसे ये सवाल करूँगी कि मेरे व्यूअर्स को लेकर आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं ठीक है? ये जो आपने हमें उम्मीद का कार्ड दिखाया है स्टार की एनर्जी में, तो क्या आप हमें क्लैरिफाई कर सकते हैं कि मेरे व्यूअर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे प्यारी प्यारी सी फैमिली जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, ये रीडिंग उनके साथ ज़्यादा क्लेम करेगी, उनके बारे में
आप क्या उम्मीदें उनसे लगा के बैठे हुए हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं मेरे व्यूवर्स के साथ, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। एनर्जीज पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी आई है एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है। देखो, अगर तो आप मेल हो, ठीक है, तो इस पर्सन को, ये जो फीमेल है ना, अगर आप मेल हो और ये फीमेल की एनर्जीज हैं, तो इनको लगता है कि आप जरा प्लेयर टाइप के पर्सन हो, ठीक है, आप थोड़ा प्ले बहुत करते हो, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते हो, ठीक है। बट इनको यकीन है कि वन डे, एक दिन आप इनको, इनकी ख्वाहिश पूरी आप करोगे, जो ये चाहती हैं वो आप इनको दोगे। और अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं, तो इनको थोड़ा सा, मुझे ना ऐसा दिख रहा है जैसे कि, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है ना, आप शायद इनके साथ अभी नहीं हो, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इनसे दूर हो या जा चुके हो इनसे दूर, आपने पीठ मोड़ दी है, क्योंकि ये पर्सन ने ना कभी भी अपनी एनर्जीज को या अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कभी रखा ही नहीं। हमेशा कभी आए कभी गए, इन एंड आउट बहुत रहे, बहुत ही कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखा। तो ऐसा फील हो रहा है विद दिस जजमेंट के इस पर्सन को अपने उस बिहेवियर से थोड़ा सा दुख हो रहा है कि आप ऐसे नहीं थे कि आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा जाता, बट इन्होंने ऐसा रखा। और उस चीज का, ये पर्सन ये भी मुझे बता रहे कि मैं प्लेयर हूं या मैं प्लेयर था। अब था के हैं वो भी मुझे इनसे कंफर्म करना है। उम्मीदें तो ये आपसे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं रख रहे, क्योंकि इनको पता है कि मैं एक प्लेयर हूं, तो मैं किससे से क्या उम्मीद रखूं। मैं उससे उम्मीद नहीं रखता। अगर वो मुझे छोड़ के गई है आपके लिए या गया है, तो सही किया है उसने, मैं यही डिजर्व करता था। मेरी जजमेंट की एनर्जी यही बताती है कि वो, उनको लगता है कि आपने अगर उनके खिलाफ फैसला किया है या आप उनको छोड़ के गए हो, तो मन ही मन में वो, क्योंकि एक प्रैक्टिकल बंदा है ना जिससे आप डील कर रहे हो, तो मन ही मन में वो इस चीज को एग्री करते हैं, इस चीज को मानते हैं कि आपने जो भी किया वो आपने सही किया, अपनी तरफ से आपने सही किया, ये आपको गलत नहीं ठहरा रहे, ठीक है। क्योंकि इनको ये मान रहे हैं कि हाँ, मैं प्लेयर था या मैं प्लेयर हूं। ओके, तो आपने हमें ये दिखाया है कि आप प्लेयर थे, यानी कि एकदम मतलब लापरवाह इंसान या बहुत ही कोल्ड और डिटैच। तो क्या आप अभी मेरे व्यूवर्स के ना होने से, क्योंकि अभी तो मेरे व्यूवर्स नहीं है, 8 ऑफ कप्स यानी अभी नहीं है आपकी लाइफ में, जा चुके हैं, तो क्या आपके अंदर कुछ तब्दीली, कुछ चेंजिंग आया है या आप लाना चाहते हो? क्या आप प्लेयर एनर्जी में अभी भी हो? ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स पहले कार्ड, लेकिन ये गिरा है, मैं ये रखूंगी। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, बंदा बहुत हर्ट है। 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। या देखो, ये पर्सन बहुत हर्ट है, बहुत ज़्यादा। एक होता है ना, मैं बहुत कह रही हूँ तो समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन बहुत पेनफुल एनर्जी में है। हाँ, ये शर्मिंदा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को तकलीफ है, दुख है। और देखो, सुबह हो जाती है, ये बंदा सो भी नहीं पाता है। देखो, सुबह का सूरज निकल आया है और ये यहाँ पर सोचों में ही बैठे हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस पड़े हुए हैं, कागज, जहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई लेटर लिखता है और फिर उसको पोस्ट नहीं करता, सिर्फ लिख के छोड़ देता है। यानी कि ये पर्सन आपको मैसेजेस लिखते हैं लेकिन ड्राफ्ट में डाल देते हैं, आपको पहुंचता नहीं है वो मैसेज, ये पहुंचाते ही नहीं है। क्योंकि बहुत, एक तो प्रैक्टिकल माइंडसेट बहुत ज़्यादा है इस पर्सन का, तो वो लॉजिकली चीज़ों को ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन इनको दुख है। ये बात तो यहाँ पर थे। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये भी बताती है कि आप दोनों के बीच हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो, मैं इनसे कंफर्म करूँगी। और 6 ऑफ कप्स, देखो, ये पर्सन वापस आना चाहते हैं। अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में, बात नहीं कर रहे हो, दूर हो, जा चुके हो, खुद को डिटैच करे, आप मूव ऑन हो चुके हो या होने की कोशिश कर रहे हो, तो ये पर्सन जो है ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ये आपसे वापस बात करना चाहते हैं। अभी देखो, ये जो एनर्जी है ना, ये किसी न्यू पर्सन की भी हो सकती है जिससे आपकी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, मतलब मुलाकात नहीं हुई है, लगता नहीं है मुलाकात हुई है, लेकिन बातचीत हुई, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करने लगे, लेकिन फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जिसकी वजह से ये थोड़ा सा आप दोनों में थोड़ा डिटैचमेंट आ गया, ठीक है। अब ये पर्सन आपसे फिर से बात करना चाहते हैं। ओके, तो क्या बात करना चाहते हैं? अच्छा, पहले तो आप हमें ये बताएं, बाद में हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या बात करना चाहते हैं, क्यों वापस आना चाह रहे हैं। पहले आप हमें ये बताएं कि ये थर्ड पार्टी कौन है। ओके, सबसे पहले तो उन्होंने मुझे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाया है, मतलब इनकी तरफ से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। तो इनको लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है, एक तरह से हम दोनों अलग अलग हैं या दूर हैं, ठीक है। दूसरा, इन्होंने मुझे किंग ऑफ पेंटिकल दिखाया, इसका मतलब, और यहाँ पर एम्प्रेस है, तो मे बी ये पर्सन जो है ना, वो मैरिड हैं। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, ओ सॉरी, 10 ऑफ पेंटिकल, यू लुक एट दिस,
ये भी फैमिली का ही कार्ड होता है। थर्ड पार्टी आपके, ये सीधा सीधा बता रहे हैं, इन्होंने हमसे कोई चीज़ छुपाई नहीं है। थर्ड पार्टी या तो फैमिली है, मदर फादर, भाई बहन, सिबलिंग्स, उनका इनको केयर करना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारियां इनके ऊपर है। मदर है, एम्प्रेस मदर की एनर्जी होती है, तो थर्ड पार्टी मदर है, या तो आप दोनों के बीच मदर इश्यूज हैं, या तो थर्ड पार्टी इनकी अपनी वाइफ है या हस्बैंड है। सीधी बात है, बच्चे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, फैमिली है, घर है, तो वो चाह के भी मतलब ये दूरी को मिटा नहीं सकते, वो हमें बता रहे हैं। या ये थर्ड पार्टी इनकी अपनी फैमिली हो सकती है, मदर हो सकती है, मदर की एनर्जी ज़्यादा, क्योंकि एम्प्रेस है ना, तो मदरली एनर्जी, यानी मदर जिन्होंने इनको जारी बातें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, तो अब ये उनको कैसे पीछे छोड़े, उनको कैसे, उनकी डिसरिस्पेक्ट कैसे करें। वो चाहते हैं, आपको भी चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, देखो फैमिली, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली का कार्ड होता है। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी है आज। बाय द वे एक्यूरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, यूँ कह लो कि अर्थ एंड वाटर का कॉम्बिनेशन है हालांकि। अच्छा, तो आपकी फैमिली है थर्ड पार्टी, ठीक है, वो तो मैं आपसे अभी बाद में पूछती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप आना क्यों अब चाहते हैं, जब आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, या आपकी फैमिली का इशू है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, वॉट एवर, जो भी, आई डोंट केयर, बट जो भी थर्ड पार्टी है, उसके बावजूद आप आना फिर क्यों चाहते हो मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में। आपको चाहिए कि आप उसको वॉक अवे करने दो, मूव ऑन करने दो, आप क्यों खामखा उनको दिक्कत दे रहे हो वापस आकर। तो आप क्यों आना चाह रहे हो, वजह क्या है फिर वापस आने की, क्यों आना चाह रहे हो, सही सही बताना प्लीज़। कोई यहाँ पर झोल झाड़ या पॉलिटिक्स मत करना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पहला कार्ड, क्योंकि इनको लगता है इनका कंपैटिबल पार्टनर आप हो। एस ऑफ कप्स, इनको लगता है कि मेरा कंपैटिबल पार्टनर जो है वो ये है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यानी दोनों जोड़ीदार हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, तो ये पर्सन जो है ना चाहते हैं, अच्छा इन्होंने मुझे ये भी बोला है कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ एक नई शुरुआत, लेकिन ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं, ये मुझे अपनी ज़िंदगी में आने नहीं दे रहे या आने नहीं देंगे। तो थोड़ा सा ये पर्सन थोड़ा डरा हुआ भी है। वैसे आपने एक और चीज़ नोट की है, किंग ऑफ सोर्ड्स पहले आया था, क्वीन ऑफ सोर्ड्स अब आया है। इस पर्सन को लगता है कि अब आप डिटैच हो चुके हो, कोल्ड बिहेवियर आपका हो चुका है, अब आप इनके साथ इनका ये कप जो है वो आप लेना ही नहीं चाहते हो। जारी बात है, आपकी हरकतें ऐसी हैं तो कहाँ से लेंगे और क्यों लें भाई, क्यों लें। तो फ्यूचर कैसा देखते हैं आप, अगर थर्ड पार्टी भी है बीच में और मेरे व्यूवर्स भी हैं, तो अब क्या आपने इरादा किया है, फ्यूचर का क्या प्लानिंग है आपकी, क्या थर्ड पार्टी रहेगी या आप कुछ एक्शन लोगे या लेंगी, जो भी हैं आप। पहला कार्ड उन्होंने दे दिया है, 2 ऑफ वेंड्स, बाप रे, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, ये बंदा तो पता नहीं दुखी आत्मा है, ये बंदा दुखी आत्मा है। इसको, इस पर्सन को लगता है कि मैं फ्यूचर में भी शायद तुम्हें वो चीज़ ना दे पाऊँ जो तुम डिज़र्व करती हो या जो तुम्हें चाहिए मुझसे, यानी कि कमिटमेंट। क्योंकि या तो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ भैया, या तो फिर मेरी मदर नहीं मानेगी, तो फिर भैया क्यों अपना और मेरे व्यूअर्स का टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों एनर्जीज आ रही हैं फिर, वाई, क्यों एनर्जी घुसाड़े हो अपनी इधर, जब इतना ये कहते हैं कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं मैं तो मजबूर हाँ। ये कैसी मजबूरी है, आई डोंट, ठीक है होगी मजबूरी, फैमिली है, मदर है या बीवी है, बच्चे हैं, नहीं छोड़ सकता बंदा, और छोड़ेगा भी कैसे, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए, ऐसा कोई सॉन्ग है ना, तो ये बस इसी दुखी आत्मा के लिए ये सॉन्ग बना है। ये पर्सन चाहते हैं कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा इन फ्यूचर में, मैं चाहता हूँ, ठीक है, मैं उसको देखता रहता हूँ, मैं उसका सोशल साइड बहुत चेक करता हूँ, और मैं देखता हूँ जबकि वो अपने में मगन है, आपके लिए कह रहे हैं, और वो मूव ऑन कर रही है, तो मेरा दिल बहुत दुखता है, पर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, मुझे बहुत तकलीफ होती है उससे दूर रहकर, मैं उसे छूना चाहता हूँ, मैं उसे पाना चाहता हूँ। ये देखो किस तरह से उसको ऐसे, क्योंकि उसको पता है ये झाड़ू मुझे मिल गई तो ये मेरी लाइफ लाइन है, मैं इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकल के इस झाड़ू के ऊपर बैठकर आराम से हवा में उड़ सकता हूँ, लेकिन झाड़ू दूर है, झाड़ू पकड़ी नहीं जा रही है, मतलब चाह तो रहा हूँ, लेकिन
यानी कि आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की एक लाइफ लाइन की तरह हो, लेकिन वो ऐसी लाइफ लाइन है जो चाहकर भी वो नहीं पकड़ सकता उस बंदा उस चीज़ को। हाँ, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन हम एटलीस्ट, चलो एक नई शुरुआत करेंगे तो एटलीस्ट हम फ्रेंड्स बन के रहें। अच्छा, तो आप क्या ये नई शुरुआत का क्या मुझे बताना चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं आप? क्या फ्रेंड बनकर ही रहना चाहेंगे, या कोई ऐसा एक्शन आपके माइंड में आता है? कोई तो प्लान्स होंगी ना। अच्छा, 2 कार्ड्स इन्होंने दे दिए मुझे। द मून, छुपे रुस्तम है बड़े। पेज ऑफ फ्रेंड्स, नो, ओ माय गॉड, ये बंदा बहुत ढीठ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्या करूं, बताऊं आपको? देखो, फिलहाल तो ये हमें अपनी ना प्लानिंग्स नहीं बता रहे। मून इन्होंने वो हिडन रखा है, ठीक है। मतलब ये हमें ये कह रहे हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मतलब मुझसे उम्मीद मत रखो यार। तो फिर क्यों, क्या चाह क्या रहे हो? मैं पेज की एनर्जी में हूँ, ठीक है। बचपना, इमोशनली अनअवेलेबल, 8 ऑफ पेंटिकल। हाँ, मैं इस कनेक्शन पर वर्क ज़रूर करूँगा, करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं एक एज अ, जैसे होता है ना, एज अ वर्कर रहते हैं कोई आपकी लाइफ में, जैसे कोई एज अ फ्रेंड हो गया, या कोई आपका वर्कर है, काम कर रहा है आपके पास, इस तरह से। अगर तो मैं आपको एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, क्योंकि कार्ड्स इस तरह के आए हैं। आप में से अगर कोई किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या आप सिंगल हो, ये मैरिड हैं, तो प्लीज़ इस कनेक्शन से अगर निकल चुके हो तो अच्छी बात है, मूव ऑन कर रहे हो तो अच्छी बात है। फिर से मत उस चीज़ में आना, क्योंकि आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, किसी के लिए भी सही नहीं है ऐसा रिश्ता, क्योंकि ऐसे रिश्ते का तो कोई फ्यूचर हो ही नहीं सकता, राइट। हालांकि ये रहना चाहते हैं आपके साथ एज अ फ्रेंड बन के, मेरे को अपने पास रखो, ठीक है। मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊंगा, वर्कर बन जाऊंगा, जो बोलोगे वो करूंगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे सकता, समझ रहे हैं? क्योंकि अम्मा नहीं मान रही, या क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे, या क्योंकि ऑलरेडी मैरिड है। कुछ तो सीन है ना यहाँ पर, थर्ड पार्टी तो दिखी है साफ साफ। और यही चीज़ ये हमसे देखो कैसे हिडन रख रहे हैं अपने इमोशंस को, पेज की एनर्जी में है। आपकी बात आते ही पेज की एनर्जी में आ जाते हैं। कैसे पॉलिटिक्स खेलते हैं ये लोग। क्या पूछूं अब? ऐसा कुछ पूछने के लिए मेरे पास अब बचा नहीं है इनके पास। इन्होंने तो सारी बातें हमें क्लियरली बता दी हैं। तो अगर मेरे व्यूअर्स आपके साथ फ्रेंडशिप भी ना रखना चाहें, वो मूव ऑन होना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो आप उनको कैसा देखते हो? ओह माय गॉड, 10 ऑफ वेंस, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स। वो देखते हैं कि कह रहे हैं कि मुझे बहुत दुख होगा, मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है मेरे सर पर, और मुझे बहुत ये चीज़ें हैंडल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं फिर क्या करूं, मुझे खुद भी नहीं पता, ठीक है। बट मैं देखता हूं कि मूव ऑन वो हो क्या जाएंगे, वो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी हैं या हो चुके हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, वो तो ऑलरेडी अपनी विशेस को फुलफिल करने के लिए अपने आप पर वर्क कर रही हैं, अपने आप पर वो तो ऑलरेडी हर चीज़ मुझसे अब हिडन रखने लगी हैं, मुझे पहले की तरह अब इन्वॉल्व नहीं करती अपनी किसी भी चीज़ में, तो वो तो ऑलरेडी मूव ऑन हो चुकी हैं। और मुझे ये बर्डन अकेले उठाना पड़ रहा है। मुझे बहुत दुख है, तकलीफ है कि मैं इस रिश्ते में कुछ कर नहीं पा रहा, या कर नहीं पाऊंगा, या कभी कर भी पाऊंगा या नहीं, वो मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है इस बात का। तो आपको एक लास्ट क्वेश्चन, बस एक लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या उम्मीद है, फिर भी क्या उम्मीद है शादी की, आप दोनों की शादी हो, मैरिज हो, क्या थोड़ी बहुत उम्मीद है आपको? क्या किस तरह देखते हैं आप इस चीज़ को? देखो, 2 ऑफ पेंटिकल भी दिखा रहे हैं हमें, यानी जगल, 4 ऑफ वेंड्स भी दिखा रहे हैं, यानी कि शादी, मैरिज, सेलिब्रेशन एंड सन भी दिखाया है। हाँ, उम्मीद तो इनको है। ये कह रहे हैं मुझे, हाँ, कन्फ्यूजन ज़रूर रहेगा, हो सकता है इन फ्यूचर में मैं थोड़ा बहुत जगल करूँ चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है 4 ऑफ वेंड्स एंड द सन, मुझे लगता है कि इस कनेक्शन पर अभी भी वर्क हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल, यानी कि कोलैब करना या वर्क करना सिचुएशन के ऊपर। तो इनको लगता है कि ये अभी भी सिचुएशन के ऊपर इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, इनको लगता है कि मुझे उम्मीद है कि चीज़ें सुलझ सकती हैं। थोड़ी उलझन ज़रूर है, मे बी ये आगे जाके मेरी उलझन और भी बढ़े, लेकिन मैं मुझे पूरी उम्मीद है या पूरी कोशिश है कि मैं ये 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आपको दूं। सन
4 ऑफ वेंड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए लास्ट में। 3 ऑफ पेंटिकल, किसी चीज़ में आपको इन्वॉल्व करना या चीज़ों को फिक्स करना या आपके साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करना, रिलेशनशिप को फिक्स करना, ठीक है। सन, खुशी, क्लैरिटी देना, क्लियर करना चीज़ों को, आपके साथ क्लैरिटी देंगे ये। और मैरिज का भी कार्ड होता है सन। 4 ऑफ वेंड्स 11 को दिखाता है, होता ही फैमिली और मैरिज और सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो इनको उम्मीद है। तो फिर आपने हमें ये जगलिंग वाली एनर्जी क्यों दिखाई है पहले? 2 ऑफ पेंटिकल, किस चीज़ का आपको दिक्कत है? फिर किस चीज़ का दिक्कत है? बाय द वे ये लियो हो सकते हैं, एरीज लियो सैज भी हो सकते हैं, लेकिन लियो की एनर्जी स्ट्रांग है। अच्छा, 3 ऑफ पेंटिकल फिर से दिखा रहे हैं, किस चीज़ की दिक्कत है? किंग ऑफ कप्स एंड लवर्स। ओ माय गॉड, ठीक है। दिक्कत इनको अपनी फैमिली की ही है। इनको ये थोड़ा डर है कि पता नहीं ये मेरी जो मैं अगर ऑफर लेकर आता हूँ तो पता नहीं मेरी फैमिली वाले या जो भी थर्ड पार्टी है उनका रिएक्शन क्या होगा अगर मैं अपने प्यार को चूज करता हूँ, क्योंकि मैं इस बंदी से या इस बंदे से यानी आपके लिए बहुत लव करता हूँ, मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, मैं बहुत लव करता हूँ, मेरे लिए वो सब कुछ है। लेकिन ये चीज़ मैं दुनिया वालों को समझा पाऊंगा या फैमिली वालों को, वॉट एवर जो भी हैं, उनको कैसे समझा पाऊंगा या किस तरीके से वो चीज़ें मैं कर पाऊंगा हैंडल, उस चीज़ में मुझे दिक्कत है। इस बंदी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है या आपके नाम पे बोल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से दिक्कत है कि मैं उनके साथ चीज़ें कैसे फिक्स करूंगा। तो ये है दिक्कत। लेकिन एट द एंड इन्होंने हमें लवर्स दिखाया है, तो लव तो करते ही, जाते जाते कहीं आप नाराज़ ना हो जाओ, क्योंकि ये पहले तो यही दिखा रहे थे ना, मुझे उम्मीद नहीं है, ये वो फलाना ढिमकाना, जाते जाते कह रहे हैं कि जी नहीं मैं तो प्यार तो करता हूँ, प्यार तो करता हूँ। ये सच बोल रहे हैं या ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं? ओ माय गॉड, जस्टिस कह रहे हैं मैं सच बोल रहा हूँ, जस्टिस। 10 ऑफ पेंटिकल, इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ सच तो बोल रहा है बंदा, क्योंकि ये पर्सन आपको इस तरह से देखते हैं, इनको लगता है आप इंडिपेंडेंट हो। 9 ऑफ पेंटिकल देख रहे हो किस तरह से अपने मुंह, आप अकेले भी हो तो आपको किसी की परवाह नहीं है, और आप एक कंप्लीट पैकेज हो, फैमिली, आप फैमिली बनाने के काबिल हो, आप एक अच्छे मदर हो, अच्छे फादर हो। इनकी नज़र में जस्टिस आपको मिलना चाहिए। सो लेट्स सी, देखते हैं। ये तो अभी की एनर्जीज है इनकी, अभी फुल मून अभी नहीं आया है, फुल मून से पहले की एनर्जीज हमने देखी है। अब मैं इनकी फुल मून के बाद वाली एनर्जीज देखूंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद जब फुल मून अभी आ जाएगा फिर हम फुल मून के बाद की एनर्जीज भी इनकी चेक करेंगे कुछ दिन बाद। उसमें हम चेक करेंगे कि क्या एनर्जीज में इनकी चेंजिंग आया है, कोई तब्दीली आई है, कोई सोच में बदलाव आया है कि नहीं आया, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।